साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि एक गरीब आदिवासी ने कब्र खोदकर अपनी बहन की लाश निकाल ली, क्योंकि बैंक वाले उससे उसकी बहन की मौत का सबूत मांग रहे थे। और इधर हमारे नालायक प्रधानमंत्री फुटबॉल खेलने में बिजी है। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पूर्वी भारत में यानी ईस्टर्न इंडिया में कुल 4 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। एक जमाने में ये चारों राज्य बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो इसी में उड़ीसा है, और उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है क्योंझर। क्योंझर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। क्योंझर में एक गरीब आदिवासी रहता है, नाम है उसका जीतू मुंडा। अब ये जो जीतू मुंडा है, इसकी बड़ी बहन थी कलरा मुंडा। कलरा मुंडा ने कुछ महीने पहले एक बछड़ा बेचा था, और बछड़ा बेचकर जो उसको पैसे मिले थे 19,300 रुपए, वो पैसे उसने उड़ीसा ग्रामीण बैंक में जमा करा दिए थे। अब इसी साल 26 जनवरी को कलरा मुंडा का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो उसका छोटा भाई था जीतू मुंडा, वो उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मल्ली पोशी इकाई में गया, मल्ली पोशी ब्रांच में। उसने कहा कि मेरी बहन के अकाउंट में 19,300 रुपए हैं और मुझे वो चाहिए, वो गुजर गई है। बैंक मैनेजर ने उसको कहा कि इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, सक्सेशन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र। और वो बेचारा गरीब आदिवासी, अंगूठा छाप आदमी, पढ़ा लिखा था नहीं, वो चकरा गया कि अब क्या करना है। तो उसने सोचा कि सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मैं बहन की लाश को ही दिखा दूं साहब को। वो अपने गांव गया, दिया नाली है उसके गांव का नाम। उसने बहन की कब्र खोद दी। अब कब्र में जो बहन का कंकाल बचा हुआ था, स्केलेटन, उस कंकाल को निकालकर अपने कंधे पर रख लिया और 3 किलोमीटर इस गर्मी में, धूप में पैदल चलता आया। अब जिधर जिधर से गुजरा वो हड़कंप मच गया लोगों में कि ये कंधे पर लाश रख के जा रहा है। किसी ने उसका वीडियो भी बना दिया। और जीतू मुंडा पहुंच गया उड़ीसा ग्रामीण बैंक में कि देखो, यही है खाता धारक, मेरे कंधे पर इसी का अकाउंट था, इसमें 19,300 रुपए थे, अब निकालो। अब बैंक में बिल्कुल हड़कंप मच गया। सारे जो मैनेजर थे, बाकी कर्मचारी थे, वो सख्ते में आ गए। उन लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जो लोकल थाना था, उसका इंस्पेक्टर भागा भागा आया। भीड़ इकट्ठा हो गई, हंगामा हो गया। इंस्पेक्टर ने जीतू मुंडा को समझाया कि ऐसे पैसे नहीं निकलते हैं। उसने कहा कि बहन को दोबारा दफना दो। फिर पुलिस की मौजूदगी में उसकी बहन की लाश को दोबारा दफनाया गया। तब तक किसी ने, मैंने जैसा बताया था, रास्ते में वीडियो बना लिया था। आजकल सबके पास मोबाइल है, लोग तुरंत वीडियो बना लेते हैं, और उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया वीडियो। अब ये वीडियो इस तेजी से वायरल हुआ कि कल शाम होते होते पूरा हिंदुस्तान हिल गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझिए एक जलजला आ गया, भूकंप आ गया, और पूरा हिंदुस्तान हिला ही नहीं, शर्मिंदा भी हो गया कि ये क्या हो रहा है। देखिए, इसमें गलती तो जीतू मुंडा की बिल्कुल नहीं है। वो तो एक गरीब आदिवासी, अंगूठा छाप आदमी, उसको सिस्टम की समझ नहीं।
उसके खानदान में हो सकता है आज तक किसी का जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना हो, उसको पता ही नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है। यदि गलती है तो बैंक की है। अब बैंक मैनेजर को करना क्या चाहिए था? बैंक मैनेजर को करना चाहिए था कि वो समझ गया कि ये गरीब आदमी है, अंगूठा छाप है, तो उसको अपने किसी कर्मचारी को साथ में लगा देना चाहिए था और वो कर्मचारी ये डेथ सर्टिफिकेट सब बनवा के ले आता। इतना तो बैंक वाले कर ही सकते हैं, जो कस्टमर को अपना किंग मानते हैं। और बैंक में साथियों एक व्यवस्था होती है, जिस आदमी का बहुत ज्यादा बड़ा अकाउंट होता है, बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं जिसके अकाउंट में, तो बैंक वाले उसका एक रिलेशनशिप मैनेजर बना देते हैं, जो उस अकाउंट होल्डर की समस्याओं का समाधान करता है। तो ये तो खैर गरीब आदमी था, इसका तो थोड़े से पैसे थे, तो इसका रिलेशनशिप मैनेजर तो नहीं बनता, लेकिन कुछ घंटे के लिए इसके पास साथ भी कोई कर्मचारी जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी वजह से ऐसा तमाशा बन गया। अब जब डेथ सर्टिफिकेट की बात आई तो मेरा अपना एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। मैं जमालपुर में रेल एसपी हुआ करता था और मेरा एक सिपाही था, ट्रेन से कट के वो मर गया था। अब सरकारी नियम होता है कि ऐसे कोई सिपाही यदि मर जाता है तो उसके किसी फैमिली वाले को, बेटा को, बेटी को या वाइफ को अनुकंपा के आधार पर, कंपासन के आधार पर नौकरी मिलती है। एक दिन उस सिपाही की वाइफ ने मुझे रोते रोते फोन किया। उसने कहा कि सर, मृत्यु प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहा है, डेथ सर्टिफिकेट बन ही नहीं रहा है और सिर्फ मुझे दौड़ाया जा रहा है आज कल परसों, और वो रो रही थी कि अब नौकरी कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा कि आपके पति जो ट्रेन से कट गए थे तो उनका पोस्टमार्टम तो हुआ होगा। तो उसने कहा कि पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास। मैंने कहा कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ले आइए और मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही डेथ सर्टिफिकेट मान लूंगा, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही मैं मृत्यु प्रमाण पत्र मान लूंगा, क्योंकि आज तक दुनिया में किसी जिंदा आदमी का तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। उसके बाद ऐसा ही हुआ, सिपाही की पत्नी मुझसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके मिली सिपाही जी का। मैंने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही मृत्यु प्रमाण पत्र मानते हुए उसके फैमिली मेंबर की बहाली करवा दी। तो यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपके पास 1000 रास्ते हैं, और यदि आप नहीं मदद करना चाहते हैं तो 1000 बहाने हैं आपके पास। तो ये बैंक वाले बिल्कुल, मैं कहूं बैंक सिर्फ क्या, पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है, इनसेंसिटिव हो गया है। और इस तरह ऐसी घटनाएं आती हैं कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। अब साथियों, जीतू मुंडा की कहानी के साथ बहुत सारी चीजें याद रही हैं। इसी देश में पिछले कुछ सालों में बैंकों की जमकर लूट हुई है, जमकर। नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक का 12,000 करोड़ रुपया लूट लिया। 12,000 करोड़ रुपए लूट के हिंदुस्तान से भाग गया और अब तक भागा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम मुंह ताकता रह गया, सुप्रीम कोर्ट मुंह ताकता रह गया, हाई कोर्ट मुंह ताकता रह गया, ईडी और सीबीआई मुंह ताकते रह गए, पुलिस मुंह ताकती रह गई, नालायक प्रधानमंत्री मुंह ताकते रह गए, नालायक होम मिनिस्टर मुंह ताकता रह गया, और नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए लूट लिए बैंक के। तो जितने भी कायदे कानून है, नियम कानून है बैंकों में भी, वो सिर्फ आम आदमी के लिए होते हैं। यदि आम आदमी को केवाईसी भरने में थोड़ी देर हो जाएगी तो बैंक वाले तुरंत उसका पेंशन रोक देंगे, उसका अकाउंट फ्रीज कर देंगे कि आपने केवाईसी नहीं भरा है। जो केवाईसी होता है नो योर कस्टमर वाला फॉर्म होता है। लेकिन इसी सिस्टम में नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लेके चंपत हो जाता है। और ये जो जीतू मुंडा वाली घटना हुई है, इससे पूरा देश शर्मसार है। सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो हमारे नालायक वजीर आजम को होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को। ये खाली बात बनाते हैं, झाड़ मुड़ी खाता है और फुटबॉल खेलता है। और 14 सालों से मोदी ने खाली देश को सपना दिखाया है, मुल्क को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं कि हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिया है। हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अब ट्रिलियन समझते हैं, ये मिलियन और बिलियन का भी बाप होता है, ट्रिलियन। और मोदी को पता भी नहीं है कि ट्रिलियन लिखने पर उस पर कितने जीरो डाले जाते हैं, कितनी बार शून्य डाला जाता है। लेकिन ये मोदी से लेके भाजपा प्रवक्ता बोलते रहेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, हम तो विश्व गुरु बन गए हैं,
गोदी मीडिया के चैनल्स देखिएगा तो उसमें मोदी के पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं। वो दिन रात बोलेंगे मोदी का डंका बज गया, मोदी का जादू चल गया, डंका बज गया, जादू चल गया। अरे क्या हो रहा है? गरीब लोगों की क्या हालत है? आपको याद होगा 2020 में कोरोना महामारी फैली थी, कोविड पैंडेमिक। ये नालायक नरेंद्र मोदी अचानक टीवी पर आया और इसने कहा कि 22 मार्च से लॉकडाउन हो जाएगा। उसके बाद सारी ट्रेनें बंद हो गई, सब कुछ ठप हो गया। उसके बाद बड़े बड़े शहरों में जो गरीब मजदूर काम करते हैं वो घर की ओर लौटना शुरू कर दिए। ट्रेनें बंद थी, कई कई किलोमीटर वो लोग पैदल चलते थे, किसी किसी गाड़ी में लटक के आते थे। कई मजदूर रास्ते में भूख प्यास और थकान से मर गए। कुछ मजदूर ट्रेन से कट गए, पटरी पर कट गए, पटरी पर उनकी रोटियां बिखरी हुई थी। लेकिन तब भी ये बेशरम नरेंद्र मोदी अच्छे दिन की बात करता रहा कि अच्छे दिन आ गए हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं। और 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, सेकेंड वेव आया महामारी का, तो 50 लाख हिंदुस्तानी मरे। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO के आंकड़े हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में लगभग 50 लाख लोगों की मौतें हुई कोरोना की दूसरी लहर में, और उनका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। उसमें से बहुत लोगों को सीधे बालू में ढक दिया गया, और जब हवा चली और बालू उड़ा तो अंदर से कंकाल निकलने लगे, हड्डियां निकलने लगी। ये मोदी के अच्छे दिन है, ये मोदी का अमृतकाल है, ये विश्व गुरु होने का हमारा दावा है। तो आइए हम सभी लोग शर्म से सर झुकाते हैं। जो भी जीतू मुंडा के साथ हुआ, 19,300 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक गरीब के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। इस देश में ये जो मुकेश अंबानी है वो अपने बेटे अनंत अंबानी की सगाई में सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देता है, और एक गरीब आदिवासी को 19,000 रुपए के लिए कब्र से बहन की लाश निकालनी पड़ती है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए शर्म की बात है। तो थोड़ा हम लोग शर्म कर ले, मोदी जी में तो शर्म है नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।